सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ईएफए स्टूडियो में और मैं आपकी जानी मानी दोस्त आरजे निराली, जो कि लेकर आई है मजेदार किस्से, खबरें, कहानियाँ और भी बहुत कुछ, और जानेंगे कुछ मजेदार बातें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ नई ताज़ा खबरें। मैं छदामी राजपूत आपके साथ स्कूल नंबर 2 से कुछ मुख्य बुलेटिन समाचार के साथ प्रस्तुत हूँ। इस माह के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। नंबर 2 स्कूल में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कराया गया, जिसमें अध्यापकों व छात्रों ने भी आगे बढ़कर अपना योगदान दिया व मुख्य रूप से कक्षा 12वीं के छात्र ने अपनी सहमति दी। हमारे स्कूल नंबर 2 में आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरीनार का आयोजन किया गया, जिसमें पीडी शुक्ला सर द्वारा बच्चों को रोचक जानकारी दी गई व दुर्घटना के समय प्रयोग होने वाली चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दी गई और उनका उपयोग करना भी बताया गया। अंतिम समाचार में 10 से 15 तक दीपावली की छुट्टियां घोषित की जाती हैं, जिससे छात्रों में एक नई उत्सुकता देखने को मिलती है। तो आज की खबर जानकर सब तरोताजा हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हुए, हर दिन नई कहानी, हर दिन नई शुरुआत, इसी के साथ लेकर आते हैं चटपटी कहानियाँ। नाम नरेंद्र पाल है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, खरगोश और कछुए की। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वह सारे जंगल में खूब तेज दौड़ता फिरता रहता था। एक बार उसने कछुए से कहा, तुम कितने धीरे चलते हो, मैं निश्चित ही तुम्हें दौड़ में हरा सकता हूँ। कछुआ बोला, निश्चित ही मैं धीरे चल पाता हूँ, पर तुमसे दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने दौड़ शुरू की। खरगोश कुछ अधिक ही उत्साहित था। उसे अभिमान था कि वह हवा की तरह तेज दौड़ सकता है और वह जरूर जीतेगा। आधे रास्ते पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया। उसने सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, क्यों ना ठंडी हवा में एक झपकी ले लूं। यह सोचकर वह सो गया। जीत को ध्यान में रखकर कछुआ एक पल के लिए भी नहीं रुका और लगातार चलता रहा। धीरे धीरे चलते हुए सोते कछुए को पीछे कर विजय स्थल पर पहुंचकर दौड़ जीत गया। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। घूमो घूमो घूमो, इस प्यारे से मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बढ़िया सी सैर पर। मेरा नाम पंकज है, नंबर 2 का छात्र हूँ, कक्षा 11। चलिए तो मैं आपको एक मंदिर के बारे में बताता हूँ, जो कि मंदिर ही नहीं, एक अद्भुत शिल्प कला का उदाहरण है, जिसे अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। खजुराहो में विभिन्न प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। खजुराहो में मौजूद मंदिरों में एक से 6 मंदिरों में भगवान शिव की मुख्य मूर्ति है। भगवान विष्णु के 8 मंदिर हैं, एक भगवान गणेश और एक सूर्य देव का मंदिर है। वहीं 3 मंदिर जैन तीर्थंकरों के हैं और इस स्थान में यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था और यह पर देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। धन्यवाद। यो गाइस, व्हाट एन अमेजिंग जर्नी इट वाज। इंडिया जो टैलेंट से भरी हुई है, डांस, गाने, मिमिक्री आदि करने वाले विभिन्न लोग हमें मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अपना अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। कक्षा 11वीं सेक्शन सी कॉमर्स का छात्र हूँ। मेरा नाम श्रीराम कुशवाहा है। मैं स्कूल नंबर 2 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक गीत सुनाना चाहता हूँ। ये तिरंगा लहराए, अपनी रौनकें दिखाए, मेरे दिल को हर्षाता है। तिरंगा बहुत याद आता है, ये तिरंगा बहुत याद आता है। तिरंगा बहुत याद
आता है, ये तिरंगा बहुत याद आता है। देश प्रेम सिखाए, सबके मन को लुभाए, शान भारत की बढ़ाता है। तिरंगा बहुत याद आता है, ये तिरंगा बहुत याद आता है। तिरंगा बहुत याद आता है, ये तिरंगा बहुत याद आता है। बोरे आए जब पहली बार करने भारत में व्यापार, फैला कर अपना कारोबार, करने लगे सब अत्याचार। तब घोड़े चढ़कर आई थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, अंग्रेजों से लड़कर उसने अपनी जान गंवाई थी। उनकी याद दिलाता है, ये तिरंगा बहुत याद आता है, ये तिरंगा बहुत याद आता है। हम तो देश पे मरते हैं, दुश्मन से नहीं डरते हैं, नाम पे उसके समरते हैं, मरने से नहीं डरते हैं। जिद पर जब अड़ जाएंगे, दुश्मन की नींद उड़ाएंगे, पाकिस्तान की छाती पर जय हिंद का नारा लगाएंगे, इस पर भी लहराता है। धन्यवाद। भाई मज़ा ही आ गया। बचपन एक ऐसा लम्हा जो कोई नहीं भूलता और भूलना भी नहीं चाहिए। बचपन की यादें सभी को याद रहती हैं, तो सुनते हैं कुछ बचपन की यादें। मेरा नाम अर्चना दीक्षित है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भौतिकी के रूप में पदस्थ हूँ। बचपन में मेरा सबसे बड़ा शौक या सबसे अच्छा शौक था तैराकी। जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती थी, हम 6-7 लड़कियों का ग्रुप बनाकर तालाब की ओर चले जाते थे और खूब तैरते थे। तालाब में ही रेस लगाते थे, कौन आगे निकलेगा कौन आगे निकलेगा। और तैरते तैरते जब आधा 1 घंटा हो जाए फिर घर आते थे। इस तरह से ये शौक़ हमारा बहुत आगे तक गया और मैं जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में चैम्पियन बन गई। क्या बात है, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मुझे लगता है आपको भी याद आए होंगे। सपने, हर बच्चा अपने सपने खुद बुनता है और सवाल भी कई आते हैं, तो जानते हैं कुछ सपने और सवाल। मैं रैना अग्रवाल, कैरियर काउंसलिंग की प्रभारी, आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक नंबर 2 के हॉल में बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं वरिष्ठ अध्यापक GS अहिरवार सर और कुछ छात्र हैं जो अपने भविष्य के मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम लवकुश पटेल है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। सर, मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि इसके बारे में मुझे आगे चलकर कौन सी बुक्स या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि आपके 12th क्लास में बायो होना चाहिए। इसके बाद में आपको नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। यदि नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो इसके बाद आपको डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना होगा। सर, मेरा एक सवाल है। मेरा नाम शिवम यादव है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मुझे शिक्षक बनना है, इसके लिए मुझे कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी? शिक्षक बनने के लिए सर्वप्रथम आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और यदि शिक्षक बनना है तो आपको BEd कंप्लीट करनी पड़ेगी। BEd कंप्लीट करने के बाद में आप TGT PGT केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। सर, मेरा नाम सतीश यादव है, कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ। इंजीनियर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 12th क्लास में आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और इंजीनियर बनने के लिए आपको PET का जो कोर्स है उसको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। इसके बाद में आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। सर, मेरा नाम जितेंद्र अहिरवार है। मैं आगे चल के IAS बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कौन सी पढ़ाई करूँ, आप बताइए। IAS बनने के लिए आपको फिजिकली तौर पर फिट होना पड़ेगा और इसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, यदि आप NCC लेते हैं तो इसके लिए आपको IAS बनने में सपोर्ट करती है।
IAS बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन तक ही सीमित रहती है। यदि ग्रेजुएशन आप पास कर लेते हैं, NCC का सर्टिफिकेट है, तो आप IAS बन सकते हैं। आज की बहुत ही अच्छी जानकारी कैरियर काउंसलिंग में छात्रों को दी गई अहिरवार सर के द्वारा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अहिरवार सर का कि उन्होंने छात्रों को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया ताकि वे भविष्य में अपने विषयों का चुनाव करके वो जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। भाई मेरा सपना तो आरजे बनने का था एंड यस आई एम हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं एक अच्छी सी कविता। मैं 11th A1 का छात्र हूँ। मैं दीपावली पर स्वरचित कविता सुनाता हूँ। दीपावली का त्योहार है आया, साथ में खुशियों की बहार लाया। दीपों की सजी है कतार, जगमगा रहा है सारा संसार। अंधकार पर दीप विजय छाया, दीपावली का त्योहार है आया। भाईचारे का संदेश है लाया, सुख समृद्धि आधार है लाया। बाजारों पर रौनक लाया, दीपावली का त्योहार है आया। सबके जीवन में खुशियाँ लाया, दीपावली का त्योहार है आया। धन्यवाद। वाह, इतनी प्यारी कविता सुनकर तो दिन ही बन गया। सुनते हैं अपना अगला सेगमेंट टीचर ऑफ द मंथ के बारे में। मेरा नाम दिव्यांशी पटेल है। मैं नंबर 2 स्कूल छतरपुर के कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं अपनी कक्षा अध्यापिका के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी शिक्षिका का नाम श्रीमती सिम्मी कुमारी जी हैं, जो नंबर 2 के स्कूल में पदस्थ हैं। वे हिंदी विषय की अध्यापिका हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनकी 1 से 12 तक की शिक्षा अरुणा आसफ अली सर्वोदय स्कूल दिल्ली में हुई। उन्होंने आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन दिल्ली के गार्गी कॉलेज से पूरा किया। फिर उनकी शादी मध्य प्रदेश छतरपुर में हुई। उनके हस्बैंड पुलिस विभाग में हैं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वर्ष 2021 में होने वाली मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में हिंदी के पद पर उनका चुनाव किया गया और अभी वे नंबर 2 में पदस्थ हैं। मेरी अध्यापिका सदैव हमारे उज्जवल भविष्य हेतु प्रयासरत रहती हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हमें सदैव प्रेरित करती हैं। वो केवल हिंदी ही नहीं पढ़ाती वरन फ्री पीरियड में हमें अंग्रेजी विषय का भी ज्ञान कराती हैं। वास्तव में ऐसी अध्यापिका के संरक्षण में हमारा भविष्य उज्जवल ही रहेगा। धन्यवाद। वाह, कितने अच्छे से स्टूडेंट ने अपने टीचर के बारे में बताया है। अब समय आ गया है आप सबसे अलविदा लेने का। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह के और मज़ेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब और हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।